नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले को लेकर विपक्ष से लेकर कई साधु संतों के आरोपों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई कह रहा है कि आरोपियों को सीधा जेल में डाल दो, तो वहीं कोई कह रहा है कि उन्हें उनके पद से ही हटा दो। ऐसे में वो गूंगे भी बोल पड़े हैं जो राम मंदिर की जगह कुछ और ही बनाने की मांग कर रहे थे और इस पूरे तथाकथित रचित मामले को आग देने में लगे हुए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक सिर्फ एक ही नाम मौसमी मेढकों की जुबान पर बार बार आ रहा है और वो नाम है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का, जिनको लेकर अभी हाल ही में कांग्रेसी विचारधारा से प्रेरित शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि वो एक भ्रष्टाचारी है। ऐसे में आपका ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार चंपत राय हैं कौन और उन्हें क्यों राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया, ताकि आप भी फैसला ले सकें कि कौन बगुला है और कौन हंस। बता दें कि राम मंदिर आंदोलन और मां भारती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले चंपत राय का जन्म सन 1946 में बिजनौर के नगीना तहसील के मोहल्ला सरायमीर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद बंसल था। बचपन से ही चंपत राय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ थाम लिया था और फिर उन्होंने ये हाथ कभी नहीं छोड़ा। संघ के आम कार्यकर्ता से वो एक दिन संघ के प्रचारक बने। इसी बीच वो प्रोफेसर की पढ़ाई कर धामपुर के आश्रम डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर भी बने और जब सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद को जेल जाने से बचाने के लिए आपातकाल लागू किया और सभी के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, उस समय चंपत राय भी आपातकाल का विरोध करते हुए करीब 18 महीनों तक वो देश की अलग अलग जेलों में बंद किए गए। लेकिन उन्होंने मां भारती की सेवा और रक्षा के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ा और कई बार कांग्रेस की दमनकारी सरकार से लोहा लिया। आपातकाल के समय जेल में जाने के बाद जब चंपत राय जेल से बाहर निकले तो अंदर ही अंदर वो काफी बदल चुके थे, जो कि तब देखने को मिला जब जेल से छूटने के बाद चंपत राय अपने घर नगीना वापस नहीं गए और सन 1980 में चंपत राय विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुए और वहीं से तेज हुई अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की देश भर में मांग। अपना तन मन धन सब कुछ मां भारती और राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे आंदोलन को समर्पित कर चुके चंपत राय ने शादी तक नहीं की, क्योंकि उनके लिए उनके आराध्य प्रभु श्री राम से बढ़कर और कोई नहीं। राम मंदिर निर्माण को लेकर एक तरफ जहां ओवैसी जैसे नेता खून की नदियां बहाने की धमकी दे रहे थे और राम मंदिर के अस्तित्व को ही नकार रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई में मुख्य पैरोकार और पक्षकार की भूमिका में राम मंदिर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने में जुटे हुए थे। और 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर मोहर लगाई और सभी राम भक्तों ने घर घर में दिया जलाया, तो इस जीत का सेहरा चंपत राय के सिर भी बंधा, जिन्होंने कांग्रेस से लेकर वामपंथियों तक की कमर तोड़ दी थी। राम मंदिर के फैसले के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव चंपत राय को बनाया गया। अब वो लोग जिनकी राजनीतिक नैया डूब रही थी, वही लोग जो मानहानि का मुकदमा होने पर सबसे पहले सवारी लिख देते हैं। आरोप तो ये भी है कि वो शुभम सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैक किया करते थे। वैसे भी अब ये साफ है कि सरकारी रेट पर जमीन खरीदी जाती तो वो 6 से 7 करोड़ महंगा ही पड़ता, लेकिन चंपत राय की मेहनत और प्रभु भक्ति ने ही राम मंदिर फंड से फिजूल खर्ची को बचाया है। तो ऐसे में अब उल्टे ही ये लोग फंस चुके हैं और जल्द ही उनके पास मानहानि का एक नोटिस भी पहुंच ही रहा होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन बगुला है और कौन हंस। हमें लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।